अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन कि कोई भी फंक्शन दिया गया है और उसकी लिमिट मालूम करनी है तो किस तरीके से हम मालूम करते हैं। अब देखिए लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट किस चीज़ को बोलते हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये लिमिट जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए काम का नहीं है। अभी आपका सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन दिया गया है उसका लिमिट किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ पॉसिबल ये है कि एक फ़ंक्शन दिया जाएगा और उसका लिमिट आपने मालूम करना है। अब देखिए कोई भी फंक्शन दिया गया है और लेट्स सपोज लिमिट x टेंस टू a और f(x). पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू a इन f(x). आप क्या करोगे, x की जगह a रखोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, f आ जाएगा। अगर एफ ए की जो वैल्यू जो है वो आपके पास इन 7 फॉर्म में से नहीं है, किस में से नहीं है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। आपके पास क्या है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर इसका जो आंसर है अदर देन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्टेबल लिखोगे। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है कि जो आंसर आया है वही आपने लिखना है, लेकिन आपके पास जो जवाब है वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ गई। अब वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती कौन कौन सी है, पहले आपके पास होती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, पहली फॉर्म ये, और दूसरी फॉर्म है 0 अपॉन 0, और तीसरी फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और चौथी फॉर्म है आपके पास 0 की पावर 0, और पांचवी फॉर्म है आपके पास 0 क्रॉस इन्फिनिटी या 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, और छठी फॉर्म है आपके पास 1 रेज टू इन्फिनिटी, और सातवीं फॉर्म है आपके पास इन्फिनिटी रेज टू 0। अब देखिए कोई भी फंक्शन दिया गया है उसके अंदर पहला स्टेप ये होगा कि आप लिमिट्स को पुट करोगे, और लिमिट्स पुट करने से अगर आपके पास आंसर जो है इन सातों में से कोई ना है, सातों में से अगर कोई आ जाए तो आप फंक्शन के अंदर तब्दीली करेंगे कि आपके पास ये आंसर ना आए। और तब्दीली किस तरीके से कर रही है वो आपके पास जो प्रोसीजर है वो डिस्कस किया जाएगा। पहला तरीका क्या है कि फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अगर आंसर जो है इन 7 फॉर्म में से, अगर आंसर जो है इन 7 फॉर्म में आ जाए तो आप फंक्शन के अंदर तब्दीली करेंगे, और तब्दीली क्या करनी है और किस तरीके से करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आंसर जो है वो दूसरा आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, लिमिट का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता, इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए पहला स्टेप क्या होगा कि आप लिमिट को पुट करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट द लिमिट्स, पुट द लिमिट्स, कि आपने लिमिट्स को पुट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप x की जगह पर 1 रखेंगे। अब देखिए x की जगह पर 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 1, और इन तीनों को ऐड करें आपके पास 4, ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लिमिट x टेंस टू
टू और लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला स्टेप क्या है कि आपने पुट x इक्वल टू टू, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 2। अब 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा 0। इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास लिमिट रखने से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इफ वी पुट लिमिट, अगर हम लिमिट को पुट करें एंड वी गेट इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, उसके अंदर भी आपके पास 0/0 हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, उसके अंदर आपके पास क्या हो 0/0 हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, तो उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, लेट सपोज लिखा हो लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अभी ये आपके पास एग्जाम्पल है। पहला स्टेप क्या होता है, पुट लिमिट। पुट लिमिट का मतलब क्या है कि x की जगह आप 2 रखेंगे और 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस 2, तो रिजल्ट क्या जाएगा 0/0। अब 0/0 क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर मैं आंसर लिख दूं कि इसका आंसर 0/0 आएगा तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, आप ये नहीं लिख सकते। तो अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे एल हॉपिटल रूल। इफ वी पुट लिमिट एंड वी गेट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन वी अप्लाई एल हॉपिटल रूल, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, एल हॉपिटल रूल ये। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आप लिखते हैं एल एच रूल। अब ये रूल क्या है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर लिमिट पुट करने से आंसर जो है वो आपके पास 0/0 है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो उस फंक्शन का आप करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। उस फंक्शन का ऊपर का डेरिवेटिव अलग होगा और नीचे का डेरिवेटिव अलग होगा, और जब तक लेते हैं अंटिल वी रिमूव 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। हम कब तक लेते हैं, जब तक 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो ख़त्म ना हो जाए। कब तक लेना है, जब तक 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो फॉर्म है वो ख़त्म ना हो जाए। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने से आंसर जो है वो 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, तो आप क्या करोगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे। और एल हॉपिटल रूल क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और लेने के बाद आपने दोबारा लिमिट पुट करनी है, और अगर आंसर जो है वो 0/0 ना आए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना आए तो आपके पास वही उस फंक्शन का आंसर है। अब देखिए मिसाल के तौर पर जो आपके पास फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले उस फंक्शन में अप्लाई करें। ये आपके पास फंक्शन क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब क्योंकि लिमिट पुट करने से, बिकॉज बाय पुटिंग लिमिट, we get 0/0. So therefore apply LH rule. आप क्या कर रहे हैं, LH जो रूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब LH रूल क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लें और नीचे वाले फंक्शन का अलग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें, वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x। ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव। पावर को बाहर लिखें और पावर में से कम कर दें, और उसके बाद x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। कि पावर को बाहर निकालें, एक पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा x0, और x0 बराबर किसी होता है 1 के। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1। अब देखिए इस आंसर को पुट करें, x² - 4, और उसके बाद कांस्टेंट जो है 4, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये पुट करें -0/1 - 0। क्यों, 2 भी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 2x - 0, तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर 1। अब लिमिट पुट करें, पुट लिमिट। आपने करना है लिमिट को पुट करना है, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह आप 2 रखेंगे और x की जगह 2 रखें, 2 × 2/1, तो रिजल्ट क्या जाएगा 4। ये आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो इसी से सिमिलर है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अभी आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻4 - 16/x³ - 8। अब देखिए पहला स्टेप ये होता है कि आप जो है लिमिट की जो भी वैल्यूज़ है, मतलब जो लिमिट पुट करना है उसको एक्स्ट्रा जो वर्क है, मतलब जो रफ वर्क है उसमें पुट करें। अब देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, पुट लिमिट। तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह आप ये पुट करोगे 2, x की जगह 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या जाएगा 2⁻4 - 16/2⁻3 - 8। देखिए 2⁻4 का मतलब क्या निकलता है 16, और 16 - 16/2⁻3 का मतलब क्या निकलता है 8, 8 - 8, तो आंसर क्या जाएगा 0/0। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, कंडीशन लिखोगे, बिकॉज बाय अप्लाइंग लिमिट, के लिमिट अप्लाई करने से वी गेट 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई LH रूल। क्या अप्लाई करना है, LH रूल। अब देखिए LH रूल अप्लाई करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अब देखिए x⁻4, उसका डेरिवेटिव मालूम करना है, पावर को बाहर निकालें, पावर 4, और इसमें से एक कम कर दें, एक कम करेंगे तो 3, और उसके बाद 16 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और उसके बाद x³ का डेरिवेटिव मालूम करना है तो पावर को बाहर लिखें, पावर बाहर क्या है 3, और इसमें से एक कम कर दो 2। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, लिमिट आपने ये सेम लिखना है और LH रूल अप्लाई करना है। x⁻4 उसका डेरिवेटिव क्या बनता है 4x³ और कांस्टेंट का 0, और नीचे आ जाए 2x 3x² -0, 4x³ - 0 4x³, और 3x² - 0 3x²। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, रिजल्ट आपके पास पुट लिमिट। आप लिमिट को पुट करें, पुट लिमिट।
लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि एक्स की जगह आपने 2 रखना है। अब देखिए रिजल्ट क्या देगा, 4 2 का क्यूब अपॉन 3 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यूब मतलब क्या है 8 और 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4, 4 4 से कैंसिल, तो आंसर क्या देगा 8/3। ये क्या इसका आंसर है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर कहा जाए कि इसका लिमिट मालूम करो, इसका लिमिट, तो इसका लिमिट का आंसर क्या आएगा 8/3। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब हम मज़ीद जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, कि अगर हम लिमिट पुट करें और लिमिट पुट करने से आपके पास आंसर जो है वो 0/0 फॉर्म आ जाए, तो उसके अंदर किस तरीके से आप एल हॉपिटल रूल जो है उसको अप्लाई करोगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, पुट लिमिट। आप क्या करते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पेज होगा या रफ वर्क होगा उसके अंदर आप लिमिट्स को पुट करेंगे। देखिए लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह आप 0 पुट करेंगे। x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 बराबर किसके होता है, 0 के, और 0/0 आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और अगर आपके पास 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एल हॉपिटल रूल को। तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई एल डॉट एच रूल। आपने इस रूल को अप्लाई करना है। देखिए साइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, वो बनता है कॉस एक्स। साइन एक्स जो है अगर कहा जाए कि बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1। अब देखिए ये वैल्यूज को पुट करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और एक्स का 1, और जो लिमिट लिखा हुआ है उसको आपने सेम उतारना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए कॉस एक्स को 1 से डिवाइड करें, कॉस एक्स। अब आप क्या करें, लिमिट को पुट करें, पुट लिमिट, पुट लिमिट। अब लिमिट को पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह आप क्या लिखेंगे, 0, और cos 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि साइन x अपॉन x जो है वो बराबर किसके होता है, 1 के। इसका जो लिमिट है वो बराबर किसके होता है, 1 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये क्या इसका आंसर है। ये आपके पास क्या इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 4 लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इससे पहला स्टेप क्या है कि आप लिमिट पुट करेंगे, पुट द लिमिट। अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 कॉस 0 अपॉन 0। कॉस 0 बराबर किसके होता है, 1 के, 1 माइनस 1 अपॉन 0, और 1 माइनस 1 0/0। अब देखिए अगर आपका लिमिट पुट करने से आंसर 0/0 आ जाए तो आप क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई एल एच रूल। अब देखिए इस रूल को अप्लाई करना आपने। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास, 1 माइनस कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, वो होता है माइनस साइन एक्स, और 1 का 1 क्या है, कांस्टेंट 0, और x का 1।
इन वैल्यूज़ को पुट करें। देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 cos x का माइनस का sin x अपॉन और x का 1 लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x को 1 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा sin x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब आपके पास स्टेप क्या होगा, लिमिट पुट करें, पुट लिमिट। अब देखिए लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह 0 रखेंगे और x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो sin 0 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल आपके पास 5 जो है, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। अब देखिए एग्जाम्पल 5 जो है आपके पास, ये आपके पास पहला स्टेप आपके पास क्या होता है कि रफ वर्क के अंदर आप क्या करोगे, लिमिट को पुट करोगे, पुट लिमिट। उसके बाद आपने करना है x की जगह 1 x की जगह a रखना है लिमिट के अंदर। देखिए x की जगह a पुट करें, यहाँ पर रिजल्ट क्या जाएगा, a रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन a माइनस a। देखिए a n कैंसिल, बाकी क्या बचेगा आपके पास 0, a माइनस a 0 और 0 अपॉन 0 आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है आपके पास। अगर आपके पास ऐसी लिमिट जिसके अंदर लिमिट पुट करने से आपके पास 0 अपॉन 0 आ जाए तो आप क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई एल एच रूल, एल एच रूल। देखिए एल एच रूल का मतलब क्या है कि आपने हर टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका आप डेरिवेटिव निकालें। देखिए एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन पावर को बाहर लिखें और पावर में से एक कम करें। उसके बाद ए रेस टू एन, ये आपके पास क्या है कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और नीचे क्या है ए, और ए का डेरिवेटिव क्या होगा 0। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। अब इन वैल्यूज़ को पुट करें। अब देखिए इन लिमिट्स को पुट करना है आपने, इन डेरिवेटिव को पुट करें। एक्स एन का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, और ए रेस टू एन का 0 और माइनस 0 माइनस दरमियान में, और नीचे आ जाए एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला है 1 और ए का 0। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब देखिए एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 0, तो आपके पास क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 1। ये आपके पास 0 रिमूव हो जाएगा, और किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे या सेम टर्म लिखें, आपके पास सेम रकम आएगी। अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। अब आपने क्या करना है, अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि x की जगह आप क्या लिखेंगे a। देखिए रिजल्ट क्या जाएगा, n और x की जगह आपने क्या लिखना है, a रेस टू n माइनस 1। ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसका अगर हम लिमिट निकालेंगे तो इसका जवाब क्या होगा, n a रेस टू n माइनस 1। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x, साइन 2x अपॉन x। अब देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल, पहला स्टेप क्या होता है कि आप रफ वर्क के अंदर लिमिट्स को पुट करेंगे, पुट लिमिट, लिमिट को पुट करना है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह 0 पुट करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, लिमिट
साइन 2x का मतलब क्या है कि x की जगह आपने 0 रखना है और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0/0 और साइन 0 बराबर किसके होता है 0 के, और 0 को 0 से डिवाइड करना है। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा। अगर आपके पास लिमिट पुट करने से आंसर 0/0 आ जाए तो आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई LH रूल। आपने करना है LH रूल को अप्लाई करना है। अब देखिए कंडीशन क्या जाएगी, साइन 2x इसका डेरिवेटिव निकालें। देखिए सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है, कॉस 2x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। तो आपके पास साइन 2x का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, कॉस 2x इंटू 2। उसके बाद x, और x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1। अब देखिए पुट करें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x, उसका डेरिवेटिव आपने क्या निकाला है 2 कॉस 2x, और नीचे आपने क्या लिखना है 1। अब आपके पास स्टेप क्या होगा, पुट लिमिट। स्टेप आपके पास क्या है, पुट लिमिट। अब आपने करना है लिमिट को पुट करना है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह आप 0 रखेंगे, तो रिजल्ट क्या जाएगा 2 cos 2 0/1। अब आप ये नोट करें कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और cos 0 बराबर किसके होता है, क्या जाएगा cos 0/1, बिकॉज या नीचे लिखें 2 बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1, और cos 0 1 के बराबर होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स के लिमिट साइन 2x अपॉन x, इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा 2, ये क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा। तो ये आपके पास चंद एग्जाम्पल्स थी कि जिसके अंदर लिमिट पुट करने से आपके पास 0/0। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो उसको किस तरीके से डिस्कस करते हैं, शॉर्ट ट्रिक जो है एप्लीकेबल कौन सी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।